तो राम युग में दूध, कृष्ण युग में घी, कलयुग जो आज चल रहा है, कलयुग में है दारू, सोच समझ कर पी। चलो ये समझ आ गया। या मर्दाना कमजोरी के इलाज पर रंगी हुई है शहर की दीवारें, और लोग कहते हैं कि औरतें कमजोर हैं। तो ये होगी फेमिनिस्ट शायरी। ये भी क्या किसी ट्रक पे लिखा हुआ है? Like not even a city for like a good 12 miles, 15 miles, right? In the middle of that, we went to this essentially a gas station, and वहाँ पर हमने अंदर जाके देखा तो वो जो होता है ना जिसमें 7-Eleven पे वो सॉसेज वगैरह या कुछ रोल कर रहा होता है, वहाँ पर समोसे रोल कर रहे थे। ओए होए क्रेजी क्रेजी। ये कहाँ पे था? मैं दूसरा कह रहा हूँ ये कि जो उजरत वाले शेर ने हमारे पॉडकास्ट पे बैठता है। या यही मुमकिन था इतनी उजलत में। यार क्षितिज, हम लोग अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स किए हैं, वी कवर्ड सम ग्रेट पोएट्स। हमने Yes. कोई मतलब बहुत अच्छी शायरी पढ़ी है। परवीन शाकिर पढ़े हमने, जॉन एलिया पढ़े हैं, और कौन कौन पढ़े थे? साहिल लुधियानवी, अमीर खुसरो वाह, हमने एपिसोड किया है, और अहमद फराज की गज़ल थी, सुना है लोग उसे आंख भर के What a देखते हैं, गज़ल। राइट। एंड बहुत सारे बहुत शायर लेकिन अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तुम्हें, Yes. बहुत अच्छी थी सबकी पोइट्री, सबकी शायरी बहुत अच्छी थी। लेकिन आज जो हम पोइट्री डिस्कस करने वाले हैं ना, वो ट्रूली मूविंग। Okay, इट्स मूविंग। कैन यू गेस? इट्स मूविंग पोइट्री। it's moving. Yeah. It is. I won't put you through it. Why are you I focusing on moving? I say moving because it's truck poetry. Oh, it's moving. Ah, Yeah, there Nice. you go. It's the most moving type of poetry there is. okay. It's written on trucks. Yes. The poetry is literally moving. Moving around the But country. honestly, like it is some of the more moving It's poetry. only a culture our side, right? Like I haven't seen any trucks here that have like shari, unless the trucks belong to like a person from India or Pakistan or something. Yeah, मैंने यहाँ पे तो actually, हाँ यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं देखा। जाके देखना पड़ेगा, यहाँ पे होती है। रोड पे खड़े हो जाते हैं वहाँ, देखते हैं ट्रक्स को, फ्लैग डाउन करते हैं। एक्चुअली ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी देसी होते हैं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे वो अपना वो नहीं लाए हैं। Dude, I was like one time I was driving all the way from Indianapolis to California, and ट्रक चला रहे थे? no, I mean it was actually kind of I was helping मूविंग a ट्रक चला रहे होगे। I was helping a friend move, right? So, हम New Mexico में, in the middle of nowhere, like literally there was nothing there, like not even a city for like a good 12 miles, 15 miles, right? In the middle of that, we went to this essentially a gas station, and वहाँ पर हमने अंदर जाके देखा तो वो जो होता है ना जिसमें 7-Eleven पे वो सॉसेज वगैरह या कुछ रोल कर रहा होता है, वहाँ पर समोसे रोल कर रहे थे। ओए होए क्रेजी क्रेजी। ये कहाँ पे था? न्यू मैक्सिको। रैंडम in the middle of nowhere, bro. ट्रकर्स आते होंगे ना उस ट्रकर्स road पे। बहुत है, और वो देसी रेस्ट वो गैस स्टेशन भी देसी का था। हाँ, तो गैस स्टेशन सारे देसी के होते हैं, लेकिन सारे गैस स्टेशन पे समोसे नहीं होते। होने चाहिए, ये आइडिया अच्छा है। या तो नहीं, मतलब मैं तो कुछ सुनाओ ना, तब पता चला। हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये जो शायरी होती है, ये होती बड़ी मूविंग है। मूवी है, ये मतलब एक इम्पैक्टफुल होती है। लाइक अच्छा, मैं तुम्हें कुछ पढ़ के एग्जाम्पल दो तब समझ आएगा। अच्छा, एक ठीक है, लाइक बताता हूँ, ये कहाँ है। कौन देता है उम्र भर का सहारा? कौन देता है उम्र भर का सहारा? कौन देता है उम्र भर का सहारा? लोग जनाजे पे भी कंधा बदल देते हैं। वाह, ओके, दैट्स गुड। Isn't that good? आई थिंक सो, क्योंकि कौन देता है समझ उम्र आया? भर का सहारा, लोग जनाजे पर भी कंधा बदल देते कंधा हैं। बदल देते। क्योंकि वो एक बारी में मतलब 4 लोग अगर आपको उठा के चल रहे हैं, 6 लोग यूजुअली, लोग पास ऑन तो कर लोग लेते पास ऑन हैं। करते It's a हैं। sign of respect जो करते हैं, लेकिन It's less of respect, but they get tired. you know, I think it's more like सब कंधा देना I चाहते हैं। know, but still it's अच्छा, Yes. तुम असल But वाली बात है। वो जनाजे का भी नहीं, एक्चुअली इंडिया में भी जब आप अर्थी उसको कहते हैं, अर्थी जब लेके जाते हैं तो दैट्स एसेंशियली हाउ इट वर्क्स। वो भी मतलब 4 कांधों पे ही जाती है, और शमशान घाट। सो या मेक सेंस। कौन देता है उम्र भर का सहारा, लोग जनाजे पर भी कांधा बदल देते हैं। वाह, बहुत अच्छे।
अच्छा ये जो नसीहतों वाली होती है ना, और ये जो नसीहत भी नहीं, काइंड ऑफ लाइक आई ओपनिंग वंस, तो उसमें ये देखो, ये मेरे पास भी है कि जिंदगी है मुख्तसर आहिस्ता चल। वाह। वो दे रहा है कि जिंदगी है मुख्तसर छोटी, हाँ, आहिस्ता चलो, जल्दी ना जिंदगी है खत्म हो मुख्तसर आहिस्ता चल, कट ही जाएगा सफर आहिस्ता चल। जाए। वाह वाह, ये मुझे इस तरह की शायरी बड़ी अच्छी लगती है। सिंपल होती है, समझ आती है, इम्पैक्टफुल होती है, और सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या होती है, मूविंग। चलो ये इसका इम्पैक्ट दिखाओ। इसका इम्पैक्ट दिखाओ, ये पंजाबी में है। हौले चल हौले चल, हाँ, हौले चल हौले चल, मैं रोक देनी तू ठोक देनी। सूट सुन पंजाबी। राइट, हाँ। ये हौले चल मैं रोक देनी तू ठोक देनी। और ये भी, ये देखो, ना किसी के दांत तोड़े ना अपने तोड़वाए, ना किसी के दांत तोड़े ना अपने तोड़वाए, गाड़ी धीमे चलाए। ये तो यही समझ आया वैसे? नहीं, समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। तो दांत तोड़े तो ये तो समझ आई गया, राइट? हाँ। गाड़ी धीमे चलाए वाला, गाड़ी, और धीमे मतलब होता है स्लो। स्लो चला। एक्चुअली या तो स्लो चलाओ, नहीं तो दांत टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? करने की कोशिश करोगे उसको पास, तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा अच्छा, या एक्सीडेंट हो जाएगा। एक उस पे वो भी तो है ना कि दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। ठीक है ठीक है। इसका काफिया नहीं बैठा, लेकिन वो हम जैसे को पता भी नहीं काफिया बैठ गया कि उठ गया कि नहीं था, क्या आया ही नहीं पार्टी में। पास बर्दाश्त तो काफिया। दूर दूर रहती है पास नहीं आती, दूर दूर रहती है पास नहीं आती, दूर दूर रहती है पास नहीं आती, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। I can think of a few. People come to mind. I can think of a few. ये सुनो कि मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना। ओफ। मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना। क्लास स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है। कि मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, चलती है रोड पे बन के हसीना। वाह, ये तो बिल्कुल उसमें सिल्वर लाइनिंग ढूंढ ली ना उसने। हाँ। बट ये हो रही है कि मालिक की गाड़ी। अच्छा, ये क्लास स्ट्रगल में एक और देखो कि अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक पर। अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक पर, मगर ड्राइवर की जिंदगी क्लच और ब्रेक पर। क्लास स्ट्रगल। अच्छा, एक और फिर मैं इसके जैसा एक मेरे पास भी है। Do you guys have any good truck poetry that you have read recently? So please comment here, and we'll love to read that. Yeah, please do comment your favorite ones in there because there's so many out there और सबने अलग अलग देखे भी हैं और सबके फेवरेट भी होते हैं इसमें। मैं जो अभी तुमने बोला उसके जैसा एक है, ज़िंदगी में जब भी कहीं मुश्किल मुकाम आया, ज़िंदगी में जब भी कहीं मुश्किल मुकाम आया, ना ब्रेक ने साथ दिया ना गियर काम आया। ब्रेक ने साथ दिया ना गियर काम आया। बाहर आती है और खिलते हैं फूल, बाहर आती है और बाहर आती है और खिलते हैं फूल, ड्राइवर की जिंदगी जैसे सड़क की धूल। अच्छा, स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल। ये भी स्ट्रगल है। अच्छा, ये जो कल्चर आया है कि ट्रक्स को सजाने का और उन पे अपनी पोइट्री लिखने का, आई थिंक ये जो है, because truckers it's a lifestyle, right? I mean, it's a form of expression, yeah. But like it's a like trucking is like you are a trucker, right? Yeah. तो आप अपनी personality like आपका ट्रक इतना बड़ा पार्ट है आपकी लाइफ का, आपकी रोजी रोटी है, तो उस पे अपनी personality like they express their personality through that. I mean, it's just not them, right? Like, you know, it's sometimes कि जिसके पास वो लेके जाते हैं वो कारीगर जो उनकी उस पे पेंट करता है वगैरह, राइट, जो जिससे वो सजवाते हैं, या किसी मैकेनिक के पास ले गए तो उसने कहा भैया ये लिख दो, राइट, ये मस्त लगेगा। तो कई बार ये भी होता है कि नहीं मैं तो ये लिखूँगा, क्योंकि सबका अपना अपना वो होता है। तो yes, it is there, it's a form of expression, and I mean, to be honest, it gives everyone a little bit like, you know, something to read. Hopefully कि आप उसको इतना घुस ना जाओ ट्रक के पीछे कि पढ़ने के चक्कर में ठोकी दो। तुम्हें पता है इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब शुरू हुआ, कब होना शुरू हुआ? मुझे लग रहा है तुम सवाल ही इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें जवाब आता है। हाँ, मुझे आता है, बिल्कुल। बताओ फिर। नहीं, I was interested, so I looked it up. बेसिकली 1920s में प्री पार्टीशन इंडिया में जब इंग्लिश ट्रक्स आने शुरू हुए, बेडफोर्ड ट्रक्स आने शुरू हुए, तो उसमें
उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने थोड़ा सा अपने ट्रक्स को टू स्टैंड आउट टू गेन बिजनेस उन लोगों ने उनको सजाना शुरू किया. Interesting. तो To make it more appealing. to make like it more to get more business, right? Like Okay. how do you stand out, right? Yeah, Like okay. अगर आपको ट्रकिंग आपको बिजनेस that Yeah, was one way, right? तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर करके वो culture ही बन गया. कल्चर बन गया. उसकी एवोल्यूशन ये हुई कि Yeah. आर्टिस्ट आके लाइक Yeah. बड़े बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं, पोइट्स मतलब. अच्छा वो कलर्स भी बड़े कारीगर. स्पेसिफिक चुनते हैं, वो येलो और वो रेड लाइक ब्राइट. वो तो एक पूरा Yeah. मतलब वो तो एक सब कल्चर है ना. Yeah, ट्रक आर्ट इज सब कल्चर. लाइक वो उसकी एस्थेटिक अलग है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी एक चार्म अलग है. Yeah, ये तो है. I have definitely enjoyed it. I even remember like जब हम कॉलेज वगैरह में होते तो कई बार जैसे वही ट्रक के पीछे लगा फोटो ले उसकी क्या लिखा है वहाँ पर इसमें क्या वगैरह. लिखा है. या तो हम बहुत करते थे. काफी एक इसकी सॉरी बोल. नहीं मुझे एक बस वो याद है कि एक जैसे वो टेम्पो होते हैं ना, हमारे वहाँ टेम्पो बोलते हैं, वो 3 व्हीलर टाइप से होते हैं. रिक्शा, हमारे रिक्शा बोलते बट नॉट रिक्शा बट वो 3 व्हीलर है. या तो उसको लगा लो वो अच्छा हरियाणा में उसको भूंड भी बोलते हैं. क्या बोलते तो हैं? भूंड because it looks like because it's like yellow and green and all that, like the yellow part like it's on the top and all that, it looks like a honeybee, Okay. right? So it's like इसको भूंड बोलते हैं. Okay. I think that's where it comes from. But उस पे लिखा था कि मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा. मैंने भी ऐसा एक देखा पाकिस्तान में रिक्शा में रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि बड़ा होके टोयोटा बनूंगा. Toyota, that's specific. Yeah. So Tony has a Toyota, right? yeah, it So does. was it a rickshaw before and then it grew up to be a Toyota? Turned it into one. Yeah, like- Turned it into one. Oh, did you see there was this? I think I saw this meme or like this like post on one of the platforms where it just it was this guy who took a Maruti Zen. I don't know what to call it in Pakistan, but I'm sure there is like a version of there in there. He actually, I don't know how he did it, like with plastic pieces or cardboard or whatever, but he make it look like a Lamborghini. Like he actually put like Like the a body front, kit bana. yeah, Body kit just लगा the दी. body around. That's crazy. It looked, I mean, it didn't look pretty well or anything, right? Like, it needed paint, like to kind of mix it. Paint missing the shit. Okay. For a picture, yes. For like, for it to actually look like a Lamborghini, yeah, no. But yeah, it was good. Yeah, we They tried. Yeah, we उस पे शेर ही लिखते थे कोई. Yeah. हाँ? क्या लिखते हैं कि मैं सोचो अब क्या शेर लिखा जा सकता है उसमें. मैं बताता हूँ. सूखे हुए पत्तों की तरह बिखरे हैं हम तो. सूखे हुए पत्तों की तरह बिखरे हैं हम तो. किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए. वाह. Okay. अच्छा तुम इसमें जलाना भी कर सकते हो और जनाजा भी कर सकते हो. जलाने जनाजे के लिए क्योंकि दोनों का वजन सेम है. ओह वाओ. क्योंकि जनाजे पे फूल होते हैं. ये वजन हुआ. ये नहीं वजन तो वर्ड का होता है. तो मैं वजन भी बता देता हूँ और वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में भी जा रहा है. तो वजन जो है आपका ज ला ने या ज ना जे. सो ज का वजन 1 होगा, ना का वजन 2 होगा क्योंकि बड़ी साउंड है, आपका मुंह खुल रहा है. ज ना जा. सो 1 2 2. अगर आप उस तरीके से देखो तो वो उसका वजन है 1 मैं 2 2 दूसरे तरीके से जनाजे. देख रहा हूँ. जनाजे में भी फूल होते हैं. या लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बैठता है ना कि जनाजे में भी फूल होते हैं, जलाने में भी फूल होते हैं क्योंकि कल्चर सेम है यार. अच्छा तुमने, मुझे नहीं पता हाउ मच यू हैव ट्रैवल्ड, लाइक यू लिव्ड इन टर्की फॉर अ व्हाइल, राइट? डिड यू सी वहाँ कोई जैसे अब जनाजा निकलता है कुछ होता है तो वहाँ का कल्चर क्या है, या इवन शादी वादी का, हाउ इज इट सेम, हाउ इज इट डिफरेंट? लाइक I haven't been to a Turkish wedding. I've been to a Moroccan wedding. Okay, yeah. थोड़ी different थी. लाइक हाउ वुड यू से लाइक डिफरेंट एज लाइक सजाने का या दुल्हन का दूल्हे का, या मतलब क्या वो रहता है सेटअप? बहुत लंबी शादी थी. दूसरा longer than Indian weddings that last like for days. this was a marathon event. like मतलब like हमारे तो days होते हैं ना, different days. छोटे वो एक ही दिन में सब करते हैं क्या? बड़ी सारी चीजें. बड़ा लंबा था. और दूसरा क्या कहते हैं, the bride and the groom makes entrances 5 times with 5 different outfits. I don't know if this like traditional Moroccan, but that wedding did. was in Morocco and they did. Were they good friends? It was my cousin who got married. Okay, So, well now you yeah. might be looking at. Don't let him watch this episode. Yeah. He's essentially telling I got bored at the wedding. They No, it was changed a great- clothing 5 times. It was a great wedding. You just asked me like what the wedding was. So That's not the hint I got. So No, I enjoyed Morocco a lot. hey, cousins will let you decide
And if you like Brer's comment on it or not. Yeah, comment down below. वैसे भी कौन देख रहा है? No, अच्छा, मेरे से बुरा क्या हो? टर्की में मैंने कोई जनाजा नहीं देखा. Okay. Actually, I've attended a wedding in Turkey too. Okay. It wasn't a Turkish wedding. It was a Pakistani wedding. Oh, okay. मतलब क्या, अच्छा उन्होंने कुछ क्या वहाँ के कुछ ऐसे ट्रेडिशंस या कल्चरल एस्पेक्ट फॉलो किए थे विद इन दैट पाकिस्तानी वेडिंग? Because when you say Pakistani wedding, I'm assuming like there's two cultures that I understand. Is like, you know, one is like very Punjabi, very Lahore, like, you know, this kind of wedding, and then one is like very Islamabadi wedding. What do you mean by that? No, like it's Islamabad is comment. No, don't you think? Like, I don't know. That's what I've heard because I think one of my friends were traveling and he went to this. And he might be listening, and his friends might be listening as well. So, oh well, you're gonna lose some friendships. But, but it was just like, you know, very like I don't know how to. I don't want to use the word proper, but it was very like a formal. Not even formal, like a serious event. Yeah, like a very serious, very formal event. Whereas, like, you know, when you go to a Punjabi wedding, there is like people are actually happy about it, and they're expressing it. You know, like formal wedding, they're happy, sure, but they're not expressing it well. I think it's like maybe more so like if you're talking about पाकिस्तान में दो तरह की होती हैं. एक थोड़ी religious wedding होगी, ठीक है, और एक होगी जो non-religious. Kind of a reception. हाँ, एक तो रिसेप्शन का इवेंट होता है, वो उसमें टिपिकली डांसिंग नहीं होती. Okay. बट लाइक मेहंदी एंड शादी उसमें होती है. हम तो सब में नाच रहे होते हैं. तो लेडी संगीत जो तुम्हारे वहाँ ढोलकी या मेहंदी होती है, डिपेंडिंग ऑन लाइक ढोलकी या मेहंदी होती है, तो लेडी संगीत होता है, तो उसमें नाच रहे होते हैं हम. फिर उसके बाद जाके हम शादी में नाच रहे होते हैं. शादी तो भले सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे तारों की छाँव में, हमारे उसमें भी लिखा होता है, जो इनविटेशन कार्ड आता है उसमें भी लिखा होता है कि मैरिज सेरेमनी जो एक्चुअल जो सेरेमनी होगी वो तारों की छाँव में होगी. अच्छा, क्या मतलब? तारे ढल रहे हैं तब, मतलब सुबह सुबह जब वो होता है, तो आई थिंक 2-3 बजे रात के वो शुरू करते हैं, जो आई थिंक हिंदू ट्रेडिशन से वेडिंग होती है. 3 बजे रात को शुरू होती है. नो, पार्टी तो चल ही रही है आपकी शाम 6 बजे से. तो उसमें आप नाच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब आ रहे हैं जा रहे हैं. फिर उसके बाद मोस्टली सिर्फ आस पर मतलब फैमिली, जो क्लोज फैमिली, और इवन लाइक लिटिल बिट जो आपकी फैमिली होती है, वो सब होते हैं आसपास, और फिर आपके वो फेरे होते हैं. सो वो 2-3-4 बजे तक चलता है सुबह. अच्छा. और विदाई तारों की छाँव में होती है. विदाई जब वो जा रही होती है, रुखसती, या तो वो है. अब लेकिन जो सिख वेडिंग होती है उसके अंदर आप इट हैज़ टू बी आई थिंक डन बिफोर नून और समथिंग or something like day wedding. Like wedding part is day wedding, where you go to a gurdwara and you do like 4 rounds, circles around the Guru Granth Sahib. तो वो सिख वेडिंग हो गई. बट उसके बाद आप रिसेप्शन करते हो. लेकिन जो उससे होती है हिंदू ट्रेडिशन वेडिंग होती है, उसमें आप सारी में ही नाच के फिर उसके बाद रिसेप्शन में भी नाच रहे होते हो आखिरी में. हमारे यहाँ भी डांस तो मतलब बहुत होता है. वलीमा एक इवेंट होता है. हाँ, वलीमा रिसेप्शन. वलीमा पे इतना मैंने टिपिकली नहीं देखा, बट मुझे ज़्यादा पता नहीं है. मैं ज़्यादा शादियों में जाता नहीं हूँ. मैंने अपनी शादी की है, उसमें उस पर तो गए थे. उस पर तो गया था, उस पर नाचा भी था. तो चेक हो गया बॉक्स. क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जो बोल रहा था वो एक परवीन शाकिर का हमने शेर पढ़ा था. गुलाब नहीं फूलों का क्या था, याद है? ओह या वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा. दिस वुड बी अगर मेरा ट्रक हो ना, उसमें पीछे वाला लिखा हो. इंटरेस्टिंग. ओके, फिर से पढ़ो. वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा. वाह, क्या जबरदस्त शेर. तुम्हारा शेर अब याद रखना. ये तुम्हारा शेर. यार परवीन शाकिर की अच्छी याद दिलाई तुमने. तुम्हारे ट्रक पे कौन सा शेर लिखा हुआ है? Ooh, that's a dangerous territory we are entering, because like, you know, I have so whenever, like, you know, I have these like notebooks where I write my own poetry as well, and whatever I like as well. But whenever I start one, I actually write a poem, like a poem or a couplet or something that I like. मुझे बहुत अच्छा लगा किसी का, या कुछ अपना नहीं, obviously I'm not that narcissistic, but किसी पोएट का. तो अभी मैंने जैसे मिर्ज़ा गालिब का एक लिखा हुआ है, 2 लिखे हुए हैं एक्चुअली, कि उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं 2-4 होता.
अब इसके अंदर वो खुदा से बात कर रहे हैं, मतलब खुदा की बात कर रहे हैं एक्चुअली, कि उसे कौन देख सकता है, यगाना है कि यकता, मतलब मल्टीपल है या वन है, एक है या मल्टीपल है, जो दुई की बू भी होती, जो उसका अगर कोई दूसरा वो भी होता, राइट, दुई जो अगर सेकेंडरी कुछ गॉड भी होता तो कहीं तो दो चार होता, कहीं तो मिलता, कुछ तो मिलता, राइट। ये अगला शेर मुझे बेस्ट लगता है कि ये मसाइल तज़फ़्फ़ुफ़, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता, कि ये तुम्हारे जो सोचने का तरीका है, लाइक ऑलमोस्ट सेंटली अपनी अपनी तारीफ कर रहा है गालिब, कि ये तुम्हारा जो सोचने का तरीका है और ये तुम्हारा बयान है, तुम्हारा बोलने का तरीका है गालिब, तुम्हें हम वली समझते। वली कौन? मोहम्मद साहब वली थे, राइट। तो तुझे हम मैसेंजर ऑफ गॉड समझते अगर ना बादा ख्वार होता, अगर इफ यू वर नॉट अ ड्रंकर्ड, भाई जो पी के बोल रहे। तो ये हो सकता है, या इस और थोड़ा गहरा वो सुनो कि, और इसमें वो है कि तमीज़े ज़िश्ती और नेकी में लाख बातें हैं, तमीज़े ज़िश्ती और नेकी में लाख बातें हैं, बाग से आईना यक फर्दा सादा रखते हैं। भाई दिखाने के लिए आप वो सादा एक रखते हो अपना एक्सटीरियर एंड एवरीथिंग, बट लेकिन जो आपके अंदर जो वो चल रहा है उसके अंदर लाख बातें। तो आई डोंट नो, दैट्स अ थिंग। नहीं, ये शेर बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये ट्रक पोइट्री नहीं है। ये ट्रक पोइट्री पता है क्यों? अच्छा, ट्रक पोइट्री इतनी सख्त नहीं हो सकती, क्योंकि पता है ट्रक आता है फौरन गुजर जाता है। ये तो पढ़ने में ही देर लग जाएगी ब्रो, ये तो वर्ड ही नहीं समझ आया कि ये वर्ड क्या है। गुड पॉइंट। अब एक्चुअली आई कैन पिक समझना अप, तो दूर की बात है। टू बी ऑनेस्ट इन दैट I'll pick up like परवीन शाकिर और जॉन एलिया, और जॉन एलिया का वो है ना कि था ना कि जो तुम बोलने वाले मुझे लगता है वो वाला भी नहीं है। नहीं तुम बोलने वाले हो ये तो उजलत में। अरे नहीं, इसका नहीं, वो तो अगर मैं उजलत में सोचूंगा तो वही मुमकिन है, लेकिन मैं दूसरा कह रहा हूँ कि ये जो उजलत वाले शेर ने हमारी पॉडकास्ट पे बैठता है, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। ट्रक पोएट्री मुमकिन थी इतनी उजलत में। He's giving away all our secrets, बट वो जो उनका वो शेर है कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। मैं सिर्फ यही लिख दूंगा कि उम्र गुजार दी गई ट्रक पे। नहीं, ये बैठा नहीं उसकी। अच्छा उम्र नहीं, कोई अच्छा कोई, चलो और आसान बताओ, कोई और शेर। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। नशा शराब का हो या मोहब्बत का, नशा शराब का हो या मोहब्बत का, होश दोनों में खो जाता है। अच्छा, शराब सुला देती है, मोहब्बत रुला देती है। अच्छा चलो मैं इसी में तुम्हें सुनाता हूँ फिर, जो शराब की तुम बात कर रहे हो। बुरी नज़र वाले तेरे बच्चे जिए, यूजुअली कहते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। ये कह रहा है कि बुरी नज़र वाले तेरे बच्चे जिए, बड़े होकर देसी शराब पिए। ये ट्रक पे लिखवाओगे? या और ये सुनो कि वो कहता है कि इराक का पानी कम पी मेरी रानी, इराक का पानी कम पी मेरी रानी, तेल ऑयल। अच्छा, अपनी गाड़ी को बोल रहे हैं। ये अच्छा है, एवरेज अच्छी दे दे। ये अच्छा है, that's really good, I like that। या और मुझे जो बेस्ट लगता है ये मार्केटिंग के लिए बेस्ट है। अच्छा मैं तुम्हें दो सुनाऊंगा पहले। एक है फेमिनिस्ट पूरा, राइट, और ये सुनाओ। फेमिनिस्ट शेर है कि मर्दाना कमजोरी के इलाज पर रंगी हुई है शहर की दीवारें। मर्दाना कमजोरी लिखा होता है ना, मर्दाना कमजोरी के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बाबा ये बैठा है। मर्दाना कमजोरी के इलाज पर रंगी हुई है शहर की दीवारें, और लोग कहते हैं कि औरतें कमजोर हैं। तो ये होगी फेमिनिस्ट शायरी। ये भी क्या किसी ट्रक पे लिखा हुआ है? अच्छा, और ये दूसरा जो मुझे लगता है कि मार्केटिंग के लिए बेस्ट है। वो सीधा ही कह रहा, जल्दी बुकिंग करो अपने सामान की, जल्दी बुकिंग करो अपने सामान की, चाहे वह हल्का हो या भारी, अभी ध्यान नहीं बाद में लिखूंगा शायरी। हाँ, there you go। ये वो वाला हो गया। एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनो। एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनो, मुझको नहीं आता किसी और से सुनो। ये लिखवाना तुम। यही गाड़ी पे ये हो गया। यही लगवाना।
बट यार ये तो यार चलते रहेंगे. अगर आपका भी कोई फेवरेट शेर है, आई सेड इट बिफोर कि कमेंट में डालो, एंड we'll try to include it in one of the episodes as well. Yeah. हम शुरुआत ही उससे करेंगे अगर अच्छा लगा तो. हाँ. तो प्लीज कमेंट योर फेवरेट ट्रक शायरी. हाँ बिल्कुल. मैं थोड़े और सुना देता हूँ ज़्यादा. It should zoom out on Burair, like just reading like multiple. बैठा हुआ बस यही वाली शायरी एंजॉय कर सकता है यहाँ. सोचा था पढ़ लिख कर पायलट बन गए नहीं पायलट बनेंगे. सोचा था बड़े पढ़ लिख कर पायलट. में ट्रक बहुत तेज जा रहा है ना तो मुझे पढ़ा नहीं जा रहा. सोचा था पढ़ लिख कर पायलट बनेंगे. इश्क का ऐसे नहीं जूम आउट होगा. अच्छा वो पढ़नी पड़ेगी आंखों में आंखें मिला के कैमरा की. इश्क का ऐसा नशा लगा खुद ही जहाज बन गए. अच्छा तो सोचा था पढ़ लिख कर पायलट बनेंगे. इश्क का ऐसा नशा लगा खुद ही जहाज बन गए. हाँ. तो पहले याद करके फिर पढ़ो. ऐसे जूम आउट नहीं होगा तुम्हारे फेस पे. बात तो सही है. और मैं सुनाता हूँ एक. राम युग में दूध. ये तुम्हें समझ आएगा पता नहीं. अब कल्चरल थोड़ा वो है कि राम युग में दूध कृष्ण युग में घी. तो राम और कृष्ण जो है रामायण और कृष्ण वो अलग अलग युगों में आए थे. जैसे युगों में बटा हुआ. तो युग होते हैं जो एक टाइम पीरियड होता है. अच्छा. उसका भी एक्चुअली एक बड़ा तगड़ा मैथ है. तो राम युग जो आए थे वो सतयुग में आए थे. वो सच का युग था. सच का टाइम पीरियड था. राइट. तो राम युग में दूध मिला. कृष्ण युग में घी. कृष्ण आए थे त्रेता युग में. द्वापर में आए थे त्रेता में आए थे. द्वापर त्रेता I forget guys. Please I forgot. Please tell me in the comments. Did Krishna come in द्वापर और त्रेता? तो राम युग में दूध कृष्ण युग में घी. कलयुग जो आज चल रहा है कलयुग में है दारू. सोच समझ कर पी. चल ये समझ आ गया. ये समझ आ गया. भाई वो साहिल लुधियानवी वाली बात है ना कि दोनों में से एक लाइन समझ आ जाए बहुत है. बंदा समझ जाता है क्या बात हो रही है. आधी समझ आ जाए तो बात. फिर बात बस शायरी है भी यही. आप कुछ पढ़ो अपना कुछ बना लो. Like it's how you interpret it. I mean it can be yes. It is depends on your maturity and like understanding of it. जैसे हमने पिछले वो किया था बिनते दिल मिसरिया में. मुझे अब तक नहीं समझ आया. वो तुम तो लास्ट एपिसोड में कहते समझ आ गया. फिर और सोचा होगा तुमने. You have to be confident right. Otherwise उनको जिनको समझा रहा हूँ उनको कैसे पता चले. आखिरी गुनाह तेरी याद थी. आखिरी गुनाह तेरी याद थी. फोकस ऑन मी. आखिरी गुनाह तेरी याद थी. आखिरी गुनाह तेरी याद थी. आज इससे भी तौबा कर ली. आज इससे भी तौबा कर ली. अच्छा पता क्या होता था. मुझे याद क्या है इससे. हम जब छोटे थे ना तो एक रामायण जैसे हमारे वहाँ पे ना रामायण का वो अक्टूबर के महीने में दशहरा एक त्यौहार होता है जिसमें रावण को जलाया जाता है. रावण वॉज एंटेगनिस्ट इन स्टोरी ऑफ रामायण एवरीथिंग राइट. तो उसको जलाया. तो उससे पहले 10 दिन के लिए रामायण का पूरा एक्ट होता है. प्ले करते हैं लोग स्टेज पे जाके. ऑलरेडी ड्रामा कंपनीज होती है वैसे भी होते हैं लोकल. तो रीएनैक्टमेंट करते हैं. तो उसमें क्या होता था कि एक उसमें हम जाते थे तो एक बंदा ना ऐसे जो डायरेक्टर था या क्या प्रोड्यूसर आई डोंट नो अंकल सॉरी वो एक्चुअली फैमिली फ्रेंड है. वो ऐसे ना पीछे पर्दे के पीछे खड़े रहते थे राइट. एंड जो कैरेक्टर्स होते थे वो अपना स्टेज पे इधर उधर घूम रहे हैं राइट. उनके माइक्स वाइक लगे हुए हैं स्टेज पे घूम रहे हैं इधर उधर राइट. तो जब उनको डायलॉग बोला था तो उन्हें थोड़ी डायलॉग याद है. देयर इज नो लाइक आप इट्स जस्ट कंटिन्यूस चल रहा है राइट. तो वो ऐसे कुछ ना कुछ एक्ट करके स्टेज के पीछे मतलब स्टेज के पीछे नहीं उसके पास चले जाते थे. और वो पर्दे के पीछे अंकल ऐसे बोल रहे होते थे राम युग में दूध कृष्ण युग में घी. जैसे मैं तुम्हें अभी शायरी पढ़ के सुना रहा और तुम जूम इन करके मुझे बोल रहे हो. लाइक जूम इन और भी तो पीछे पीछे मुझे सुनाते रहो. और आई एम जस्ट लाइक अगर क्या था वो. लेट्स ट्राई. क्या फिर से पकड़े. तुम्हारे आगे पर्दा लगाते हैं और तुम ऐसे ऐसे पढ़ो. तो तुम उल्टी सीधी शायरी पढ़ रहे होगे. बिल्कुल सेंस भी नहीं बनेगी इसकी. बट आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू एंड. या बिल्कुल. अभी यार ये ट्रक्स बड़े जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं. मुझे पढ़ा नहीं. एक जोक एक ही बार काम करता है बुरा. चलो ठीक है. आप कमेंट करके बताएं कि एक जोक एक ही बार काम करता है. Just joke. Yeah. Okay. Right, thank you guys. I think this like I think we should also do topics like these which are like
I think I enjoyed it. Poetry. I enjoyed it. तुम ही लाते होते भारी भारी पोइट्री चुन चुन के. हाँ सही है क्षितिज आज ये करते हैं. आज मुझे ना मैं उस दिन पढ़ रहा था बैठा, मुझे बड़ा मजा आया. बिनते दिल नसरिया. अब बंदा सामने वाले को समझ भी तो आया ना. और तुम इतने हल्के हल्के लाते कि ट्रक पोइट्री करो. नहीं ट्रक पोइट्री मैं इतने हल्के हल्के कौन से लाया. वैसे हल्के थे बहुत भारी थे. Yeah. It's like moving. Yeah. Okay. Okay. End it there. Thank you. Thank you everyone.